प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और एक और समस्या पर हम ध्यान करेंगे और परमेश्वर इस समस्या से आपको बाहर भी निकालेंगे। वो है गलत निर्णय। कई बार परिवार के लोग गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत डिसीजन, गलत चॉइस अपने जीवन में कर लेते हैं। वो गलत चुनाव का डिसीजन अपने जीवन में ले लेते हैं, जिसके कारण उनका भविष्य खराब हो जाता है, जिसके कारण वो आगे परीक्षा में गिर जाते हैं, जिसके कारण उनका पूरा परिवार स्ट्रगल करता है, जिसके कारण उनके रिलेशनशिप टूट जाते हैं, जिसके कारण गलत चुनाव के कारण जो उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया अपने जीवन में, जो गलत चुनाव उन्होंने कर लिया। कई बार बच्चे अपने लिए गलत चुनाव कर लेते हैं, कई बार जॉब के क्षेत्र में लोग गलत चुनाव कर लेते हैं, कई बार बिजनेस के क्षेत्र में लोग गलत चुनाव कर लेते हैं, लाइफ पार्टनर को चुनते समय लोग गलत चुनाव कर लेते हैं। तो यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है, जब आपको लग रहा है कि मैंने गलत चुनाव कर लिया है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता, घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके साथ में है। यदि आप प्रभु पर प्रेम रखते हैं और इसके भी प्रभु आपके लिए भलाई को ही उत्पन्न कर सकता है। आप भरोसा रखें, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म को कर सकता है। एक वचन हम पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 14 अध्याय 12 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसे मार्ग हैं जो मनुष्य को सही जान पड़ते हैं। उसे लगता है कि ये सही है, उसे लगता है ये ठीक है, और वो उसका चुनाव कर देता है। वो उस पर चलने की कोशिश करने लगता है, उसको सही मानकर उसका चुनाव वो कर लेता है, उसके पीछे चलने का वो डिसीजन ले लेता है। लेकिन लिखा है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। लेकिन वो गलत चुनाव उसके द्वारा वो आगे चलकर परीक्षा में पड़ जाता है, वो अपने नुकसान कर बैठता है। बहुत सारी गड़बड़ियां उसके जीवन में हो जाती हैं। परमेश्वर का वचन इसलिए आपको और मुझे ये सलाह देता है। नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय 5 और 6 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। यदि तू विश्वासी है, प्रभु पर भरोसा रखता है, तो प्रभु को चुनाव करने दे, प्रभु को चुनाव करने दे। वो आपको सही दिशा निर्देश देगा, वो आपको गाइड करेगा। अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग भी निकालेगा। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें। हम लूत के जीवन में देखते हैं, लूत और अब्राहम। लूत ने क्या किया? लूत ने चुनाव किया क्या देखकर कि भूमि, खेती बहुत अच्छी है, उपजाऊ है, लेकिन उसके चुनाव कर लिया। मनुष्य की नजरों में उसे सही मार्ग सही जान पड़ते थे, उसे भी सही लगा और सही भी था, उस समय देखने में सही था। उसने चुनाव कर लिया, लेकिन अंत क्या था? बहुत बुरा था। वो तो परमेश्वर पर भरोसा करता था, इसलिए वहां से बचा लिया गया। आप भी परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, हो सकता है आपने भी रॉन्ग चॉइस कर ली हो, गलत निर्णय आपने ले लिया हो अपने जीवन में। अब आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप प्रभु पर भरोसा रख सकते हैं। जब आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, तो वो आपको उस परीक्षा से बाहर निकाल सकता है। उस गलत चुनाव करने के कारण जो परीक्षाएं, जो समस्याएं आपके जीवन में पड़ती हैं, उससे आपको बचा सकता है। लूत के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने उसे उस संकट से बचा लिया, और वो संकट में कैसा पड़ा? अपने गलत चुनाव के कारण, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचा लिया। वही अब्राहम दूसरी तरफ, अब्राहम संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखता था
वो अपनी समझ का सहारा नहीं लेता था। परमेश्वर उसे फलवंत करता है, परमेश्वर उसे आगे बढ़ाता चला जाता है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपने अपने जीवन में रॉन्ग चॉइस कर ली है, गलत निर्णय ले लिया है, गलत चुनाव कर लिया है, लेकिन आप चिंतित ना हो, निराश ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो। परमेश्वर आपके साथ में है। उस समस्या से, उस परिस्थिति से आपको बाहर निकालने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है। उस गलत चुनाव से आपके लिए भलाई को उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर आपके साथ में है। निराश ना हो, जो कर दिया उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। वो आपको उस समस्याओं से परमेश्वर आपको बाहर निकाल लेगा। बिल्कुल भी चिंतित ना हो, बिल्कुल भी निराश ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो। आगे के जीवन में अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। चुनाव करने से पहले प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको गाइड करेगा, परमेश्वर आपको दिशा निर्देशन देगा, निश्चय वो देगा। तो परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर पर भरोसा रखें, वो आपको गाइड करेगा। चुनाव करने से पहले परमेश्वर से रास्ता मांगे, आपको सही दिशा निर्देशन देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन।